हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ये वीडियो आप वीकली फोरकास्ट के हवाले से देख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम वीकली फोरकास्ट वेव्स की बुनियाद पे करेंगे, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे करेंगे और वो H1 की बेस पे करेंगे कि इस वीक में ये कैसा रहेगा। पिछले वीक की ये फोरकास्ट थी कि यहाँ पे ये एक था लेवल जो सपोर्ट हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ से जाके इसने रोटेस थी ऑलमोस्ट नियर डेड लेवल्स। और इस वीक में है लेवल्स कौन से होंगे, वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर की बेस क्या है, इस वक्त सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने FX गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है और हमारे पास बहुत से पेड टूल हैं जिनकी हेल्प से हम मार्केट के मूव्स को देखने और जज करने की कोशिश करते हैं। इस वीकेंड भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हुआ। इस वीकेंड पे जब NFP की न्यूज़ आई थी तो वहाँ से न्यूज़ से हमने सेल की और सेल में अल्हम्दुलिल्लाह 110 पिप्स 120 पिप्स कैश किए हैं और कैश करने के बाद उसको बुक 75% करवा दिया। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करके इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे शामिल होने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को, सोचने को और समझने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कहते हैं। और चार्ट पे आज के जो चार्ट पे वीकली की बजाय हम H1 के स्ट्रक्चर बेस पे फोरकास्ट करेंगे कि H1 का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी मैपिंग क्या है। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मैं पीछे से शुरू करूंगा और यहाँ पे जाके देखिएगा कि ये वेव्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये 5th वेव्स कंप्लीट हो गई थी। जब 5th वेव्स कंप्लीट हो जाए तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी 4 नंबर को और 2 नंबर को टेस्ट करने के लिए जाती है और फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ती है। अब मार्केट आई, अब ये गौर कीजिएगा, इसने यहाँ पे आके ये 5th नंबर वेव्स ने ना सिर्फ 4 को टेस्ट किया बल्कि 2 को भी टेस्ट करने के बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे चूंकि वेव 5th कंप्लीट हो चुकी और 5th वेव जब कंप्लीट हो जाए तो मार्केट रोटेसमेंट करने की कोशिश करती है और इस रोटेसमेंट में अगर मजीद 5 वेव इंटरनल बन जाए, ये बात बहुत सोचने और समझने वाली है, तो फिर मार्केट का रुख उस तरफ हो जाता है। अब यहाँ से अगर मैं आपको वेव्स की मैपिंग कराऊं, जहाँ 5th वेव्स कंप्लीट हुई थी, तो यहाँ से हम दोबारा वेव्स का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। 5th के बाद ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये स्ट्रक्चर और ये वो मुफ्त क्लास है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, जो पेड हम $2,000 की देते हैं। और यहाँ पे ये जो है 5 वेव्स का पूरा कॉन्सेप्ट इसने डाउनफॉल की तरफ भी कंप्लीट कर लिया। अब ये मैंने ये क्यों नहीं लिया, ये देखिए एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी कहानी है, एक पूरी पेड क्लास है। यूट्यूब पे तो यही होता है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर आपके पर्सनली जो है अगर इंक्वायर है तो फिर आपको पेड क्लास में आना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक इसने 5 वेव दोबारा कंप्लीट कर ली और जब 5th फेज यहाँ तक कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट 4 नंबर पॉइंट को टेस्ट करने के लिए जाती है और यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। अगर से यहाँ तक पहुँचते हुए ये मार्केट यहाँ पे फिर दोबारा 5th वेव्स कंप्लीट कर ले तो फिर मार्केट इस जोन की रिस्पेक्ट नहीं करती और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100% तो नहीं इस मार्केट में कुछ है ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट इस मार्केट को, इस स्ट्रक्चर्स को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करती है। क्योंकि ये पूरी एक लेग थी 4 नंबर से 5 नंबर तक और यहाँ से अगर हम दोबारा वेव्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से 5 नंबर दोबारा आई है, तो यहाँ से अगर मैं दोबारा इंटरनल वेव स्टार्ट करूँ तो क्या यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th, यानी यहाँ तक पहुँचते हुए उसने दोबारा 5 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं। अब जब ये 5 वेव्स कंप्लीट कर ले, ये H1 का टाइम फ्रेम है और स्ट्रक्चर की स्टोरी है। क्योंकि जिनको स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना आता वो यहाँ से ड्रा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर की एक्चुअल मार्किंग कैसे करनी है ये सीखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप गोल्ड की ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड से कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, फील्ड से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं, तो फिर स्ट्रक्चर मैपिंग आपको मस्ट आनी चाहिए। और गोल्ड वो इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और ये रिस्पेक्ट आपके सामने है। ये लाइंस जो मैं लगा रहा हूँ ये ऐसे नहीं है खातर का लगा रहा हूँ, ये प्रॉपर एक नॉलेज है और इसके पीछे प्रॉपर एक स्टोरी है कि नॉलेज, ये लाइंस लगाने की वजह क्या है। अब यहाँ तक पहुँचते हुए इसने पूरी 5th वेव्स कंप्लीट कर ली। जब ये 5th वेव्स कंप्लीट कर ले तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी
4 नंबर पॉइंट को दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आती है। अब यहाँ से ये टेस्ट करने के लिए दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है। अब इस वेव्स की बेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरा एक पॉइंट और मेरा एक सपोर्टिंग पॉइंट ये होगा, और यहाँ से यहाँ ये भी एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। दैट इज द वेरी सिंपल जो मैंने आपको गाइड कर दी है। अब आने वाले वीक में अगर ये वेव्स यहाँ से कंप्लीट होती है तो ये एक सपोर्ट का पॉइंट बाय, सेकंड सपोर्ट का पॉइंट बाय, थर्ड सपोर्ट का पॉइंट बाय, और अगर इसको ये ब्रेक कर देती है एक नंबर को तो फिर यहाँ से ये और ये सेल। बस बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट करती है वो मैंने आपको दे दी है। अब आपने जोन कैसे बनाने हैं, जोन्स मार्क कैसे करने हैं। अगर आपने जोन मार्क करने हैं तो ये एरिया भी चूंकि स्ट्रक्चरल बेस पे लगा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं एक जोन की शक्ल दे दूंगा। क्योंकि आज मैंने कहा था कि मैं आपके साथ, बहुत से स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि मैपिंग की सर समझ नहीं आ रही, जो मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम की कुछ कमी है तो मैं आपको लाइव जो यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए भी होगी। तो मेरे दो दोस्त जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पेड क्लास जो बाकी दोस्तों के लिए फ्री हो गई है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। अब ये मेरे स्पोर्ट के जोन है इस पूरे वीक में, और ये मेरी वो पूरी जो 15 से 20 साल की मेहनत है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इंटरनल स्ट्रक्चर की बुनियाद। अब मार्केट में जो सपोर्ट के लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल ये वाला है। अगर मार्केट ड्रॉप होती है तो ये फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो ये 1 नंबर भी एक सपोर्ट का लेवल माइनर सा साबित हो सकता है। उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। अब अगर ये वेव्स जो फिफ्थ वेव्स है कंप्लीट कर लेती है और ये 4 नंबर्स को मतलब ब्रेक करके यहाँ पे एक कैंडल नीचे क्लोज कर देती है और विद बॉडी क्लोज करती है, तो फिर विद बॉडी क्लोज करने की शक्ल में यहाँ से मेरी दोबारा वेव स्टार्ट होगी जिसको मैं 1 वेव कहूँगा, और वापस रिट्रेसमेंट की शक्ल में इसको सेकंड वेव्स कहूँगा। अब क्योंकि यहाँ से इसने दोबारा वेव स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद हमारा ये सेकंड अगर कंप्लीट करने के बाद नीचे ड्रॉप होता है तो मेरा ये वाला लेवल होगा, ये वाला लेवल बन सकता है। उसके बाद अगर यहाँ से रिस्पेक्ट किया तो ये लेवल, और उसके बाद ये वाला लेवल, और यहाँ पे अगर वो फिफ्थ वेव कंप्लीट कर दे तो दोबारा फिर रिवर्सल पैटर्न शुरू हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी उनको समझ आएगी जिनको स्ट्रक्चर्स और वेव्स का कॉन्सेप्ट पता है। क्योंकि आपके देखें यूट्यूब पे नॉलेज भरा पड़ा है, बहुत से पेड कोर्स लोग क्रैक करके उसको आपको फ्री में दे देते हैं, मगर उनका आपके लिए कख भी फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ उन कोर्स का ज़रा बराबर फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आप सवाल नहीं कर सके, जहाँ पे आपका माइंड कहता है कि मैंने अगर इस वेव्स को मार्क किया है तो इस वेव्स को मैंने ऐसे 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 क्यों नहीं मार्क किया। क्योंकि जब आप ऐसे गलत मार्क कर लेंगे तो फिर आपके एसएल भी हिट होंगे, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे और आप लॉस में भी होंगे। आप ये इंटरनल वेव्स की बुनियाद पे मैंने सेटअप दे दिया है, इस सेटअप को संभाल के रखिएगा, इंशाल्लाह खतरों का फ़ायदा होगा। और उसके बाद ऊपर जाने की शक्ल में मेरे पास जो रेजिस्टेंस के लेवल आएंगे, पहला रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला ही है जो स्ट्रक्चरल बेस है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल मेरे पास ये है जहाँ पे 2 नंबर है। देखिए कितनी आसान है, इतनी आसान लैंग्वेज में, इतनी आसान भाषा में, इतने आसान तरीके से पूरा यूट्यूब उठा के देख लीजिएगा, आपको ये वेव्स का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये स्पेशली मेरी अपनी ही सारी मामलात है ये वाला। अब सपोर्ट भी मैंने लगा दी, रेजिस्टेंस भी लगा दी, और इसको जोन की शक्ल में देखेंगे तो क्या एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने टच करके ये 4 नंबर से ये जो 4 नंबर पॉइंट है मार्केट ने ड्रॉप होने की कोशिश की, और यहाँ से अगर आप यहाँ से ये कंसिडर करेंगे तो ऑलमोस्ट 800 पिप्स की ड्रॉप आई। ये है फोरकास्ट एनालिटिक। इस वीक की कहानी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इससे हटके मार्केट आगे पीछे होगी तो वो डेली की वीडियो में हम आपके साथ अपडेट करते हैं। अगर गोल्ड मार्केट में आपने ट्रेड करनी है, गोल्ड मार्केट से रिवॉर्ड हासिल करना है, तो स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दोस्त रॉन्ग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं उनके एसएल हिट होना हक बनता है, उनके एसएल हिट होना हक बनता है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है, इसकी प्रॉपर पेड क्लास हमारी जारी है जो ऑलमोस्ट 15 मई के बाद हम अनाउंस करेंगे। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं पेड क्लास में तो आप व्हाट्सएप पे यहाँ पे दिए गए नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग को सीख के आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 4 चांद लगा सकते हैं। ट्रेडिंग बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है, और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की वजह भी यही है कि आपको समझना है, और जब समझना है तो आप किसी के पास जाएं
और ये अगर आप सादा अल्फाज, सादा लैंग्वेज, सादी बिहेवियर, सादी वेव्स का कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर का समझ लेंगे तो फिर इसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी और ईमानदार मेरी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। राय आपकी है, चॉइस आपकी है। सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।